महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दरमियान मची भगदड़ ने 30 लोगों की जान ले ली तो करीब 60 लोग जख्मी हो गए। किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपने वालिद को, किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपनी बहन को। कई ऐसे भी हैं जो आज उस भगदड़ में बिछड़े अपनों को तलाश कर रहे हैं। हादसे की रात महाकुंभ इलाके के 10 किलोमीटर में 8 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद थे। हाईवे जाम हो गए थे, बसों की रफ्तार थम गई थी तो हजारों अकीदतमंदों को सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ी थी। अगले दिन 19 जनवरी की रात भी अकीदतमंदों को सड़कों पर ही गुजारनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमनी तहजीब की ऐसी मिसाल दी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। भगवान कहा जाता है वो यही कहो जाता है जो कहीं से। बेसहारा और परेशान हाल अकीदतमंदों के लिए प्रयागराज के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़ी और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। संगम की रेती और गंगा की अविरल धारा पर लगे महापर्व महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से हमारे बीच में आकर के रात गुजारी, शहर की मस्जिद और मदरसों को रात के वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने खोलने का काम किया और जिस तरीके से श्रद्धालुओं को हम लोगों को खिदमत करने का मौका मिला, ये यकीनन हम लोगों के लिए बड़े ही फक्र की बात है। अकीदतमंदों के रुकने का इंतजाम किया गया, खाना और चाय पानी पहुंचाया गया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की गई। पैदल जा रहे बुजुर्गों की मदद की गई, उन्हें स्टेशन तक पहुंचाया गया। मुसलमानों ने अकीदतमंदों को जितना हो सका उतने कंबल और रजाई मुहैया करवाई। रमजान का महीना तो 1 महीने बाद शुरू होगा, मगर सही इबादत करने का महीना और मौका हम लोगों को अब मिला है। श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने मस्जिद और मदरसों में न सिर्फ खोले बल्कि रात में जब श्रद्धालु मस्जिद और मदरसों में रुके हैं तो उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अमल कराया है। तो ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी का मौका था कि श्रद्धालु हमारी मस्जिद और मदरसों हमारे घर में रुके हैं। कुंभ से दूर रहने के बाद भी प्रयागराज का मुसलमान ये महसूस करता है कि दूर दराज से आए अकीदतमंदों को कोई परेशानी ना हो। रात में वो भूखे ना सोएं, सर्द रात में खुले आसमान में वो ना सोएं, इसलिए सब ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। हम गंगा जमनी तहजीब के मानने और जानने वाले हैं। हमने इतिहास के पन्नों में अपने बुजुर्गानों से हमने गंगा और जमनी की तालीम और इल्म को लिया है। तो हम लोगों ने प्रयागराज में जो गंगा जमनी तहजीब की जो लोग मिसाल देते हैं उसको कायम करने का काम किया है, उसको बनाने का काम किया है। प्रयागराज में श्रद्धालु दोबारा भी अगर आते हैं तो हम उनको इसी तरीके से खिदमत उनका करते रहेंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात है। प्रयागराज से मोहब्बत की आ रही तस्वीरें शायद हमारे मुल्क के सियासतदानों को पसंद ना आया हो, लेकिन ये सच है कि हमारी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि कोई हमसे नफरत तो कर सकता है मगर दिलों को आपस में तकसीम नहीं कर सकता। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।